और नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और थंबनेल में तो देखे ही होंगे कि हम जो एक और नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही सही साबित होगा और हेल्पफुल साबित होगा कि आपके सभी कमेंट्स का जवाब आज मैं दूंगा। ठीक ना दोस्तों, यानी हम जो है मतलब सप्ताह या 10 दिन पे कम से कम एक वीडियो जो है इस सेशन पे ला रहे हैं जिसमें कुछ कमेंट्स को हमने कलेक्ट किया है जो कि यानी कि हेल्पफुल हो और सभी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट्स में दोस्तों विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम या समस्याएं आती रहती हैं जिनका यानी कि रिप्लाई मैं देता हूं। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं जिसका मैं रिप्लाई वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, ताकि जो भी लोग इसे मतलब इससे अनभिज्ञ है वो इस मतलब इससे जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक ना दोस्तों, चलिए, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा आप लोग के लिए। ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और यानी कि दोस्तों मैं प्रयास करूँगा कि हर संभव हो सके, जितना हो सके आप लोगों के लिए मैं सहायता करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके इंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी परेशानी या समस्या ना हो। ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड और आप देखते रहिए पिक टाक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं एक एक कर वन बाई वन एक कमेंट लूँगा और जो भी हो मैं बताऊँगा। ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं। आज लेते हैं मैं पहला कमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला कमेंट है आकाश सिंह चौहान का। ठीक ना, तो दोस्तों इनका क्या क्वेश्चन है, चलिए हम पढ़ते हैं। पहले यहाँ पर दिया हुआ है, सर मैं 1 साल पहले 12th पास किया था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से 1 साल नहीं पढ़ पाया हूँ। ठीक ना, तो बीए का एंट्रेंस देना चाहता हूँ, तो कैसे प्रिपरेशन करूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, प्लीज़ बताओ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी यानी कि यूनिवर्सिटीज़ होती है जैसे बीएचयू हो गया या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, तो दोस्तों आपको इसमें अधिकतर बच्चे वैसे मिलेंगे, मतलब जो एडमिशन ले लिए हैं वो ऐसे मिलेंगे जो कि आपको 1 साल 2 साल उनका गैप रहता है, मतलब अधिकतर 1 साल गैप रहता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सभी का गैप ही रहता है, लेकिन अधिकतर का गैप रहता है, क्योंकि इंट्रेंस यानी कि कहीं ना कहीं इंट्रेंस का प्रिपरेशन करते हैं, बहुत कोई नहीं निकल पाता है इंट्रेंस, तो वो फिर क्या करते हैं अगले साल के लिए प्रयास करते हैं। ठीक ना, तो वो गैप रहता है। जैसे हालांकि मैं भी बीएचयू में पढ़ रहा हूँ, तो बीएचयू में मेरा भी 1 साल गैप है। ठीक ना, तो आपसे आप ये देख सकते हैं, और हमारे कई सारे मित्रों का भी गैप है। तो देखिए आकाश जी, यदि आपका गैप है तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि यदि आप 1 साल गैप किए हैं तो जो आप टोटल मार्क्स लाएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस में, उसमें से 5% मार्क्स जो है आपका डिडक्ट यानी काट लिया जाएगा। ठीक ना, ये इसका नियम है। ठीक ना, 5% मार्क्स काट लिया जाएगा। यदि आप 2 साल गैप है तो 10%, और आगे ऐसे ही है तो आगे ऐसे ही कटता जाएगा। देखिए हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 साल है, एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, तो आप सिंपली क्या कीजिए, मैंने बताया कि आप बीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर कैसे करें, बहुत अच्छी तरह से बताया है। आप जा करके चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए, जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको आप देखिए। लूसेंट का यानी कि कैसे प्रिपरेशन कर, लूसेंट को कैसे पढ़े, यदि आप इसे पहले नहीं पढ़े हैं, यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो भी ये यानी कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, यानी कि एक मैंने तरीका बताया। ठीक ना, यदि आप उस तरीका को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप इंट्रेंस में अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक ना, तो आप उसको देख सकते हैं, और यानी कि वही इंट्रेंस से प्रिपरेशन कीजिए, लूसेंट पढ़िए, वीडियो लेक्चर देखिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, टॉपिक वाइज सॉल्व कीजिए, बस इतना काफ़ी है। ठीक ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक ना, और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है दोस्तों, उमेश की वीडियो, ये उनका आईडी है। ठीक ना, और देखिए इनका क्या क्वेश्चन है कि भैया एसटी वालों के लिए कितना नंबर चाहिए इंट्रांस एग्जाम में हॉस्टल के लिए। देखिए दोस्तों, इसका जो पिछले साल जो कट ऑफ गया था वो गया था जनरल, यानी मैं ऑन रिजर्व की बात कर रहा हूँ, 192 प्लस गया था। ठीक ना, 192 एंड एबव। देखिए दोस्तों, यदि आप उमेश जी, यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो देखिए, यदि आपको हॉस्टल पाना है तो आप 175 प्लस का जो है टारगेट रखेंगे। ठीक है ना, ये हॉस्टल के लिए। अब एडमिशन तो आपका इससे कम पर भी हो जाएगा, यदि आपका मार्क्स जो है 150 155 के आसपास भी आएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बट आपको एक अच्छे कम्बिनेशन और अच्छे रैंकर के साथ साथ हॉस्टल में पाना है तो आप जो है कम से कम 175 प्लस का ये टारगेट रखिए, इतने को अचीव करने के लिए। यदि आप दोस्त देखिए उमेश जी, आपका जितना मैक्सिमम मार्क्स रहेगा तो आप उतना ही यानी कि रिलीफ फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना कॉम्बिनेशन में ना हॉस्टल में। ठीक ना, तो आप प्रयास कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने का। 175 प्लस स्कोर आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा है, प्यारा सा क्वेश्चन है। गौरव दुबे जी का कहना क्या है, देखिए, ब्रदर काउंसलिंग फ़ी कितनी है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, काउंसलिंग फ़ी यहाँ पर कोई नहीं लगता है, काउंसलिंग का फ़ी थोड़ी लगता है, ये आपका लगता है एडमिशन चार्ज लगता है। ठीक ना, तो यानी कि विभिन्न कोर्सेज के लिए जो है सभी कोर्सेज के लिए अलग अलग एडमिशन फ़ी है। तो यदि आप का डिमांड हो आप लोग का, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि किस कोर्स के लिए कितना फ़ी है, एनुअली है, सेमेस्टर वाइज है, यानी 3 साल पर कैसे, मतलब सही बता दूंगा। ठीक है, यदि आप लोग का डिमांड हो तो। ठीक ना, तो काउंसलिंग की फ़ी नहीं लगती है भाई गौरव भाई।
वो लगता है, एडमिशन का फ़ी लगता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है शीतल यादव जी का क्या कहना है, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर शीतल यादव जी कहना है कि मैं डी कुमार के बुक पढ़ रही हूँ, ठीक ना। डी कुमार बुक से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्लियर हो सकता है क्या, प्लीज़ बताइए। देखिए मैं बता दूँ आपको कि देखिए जैसे सबसे पहले यानी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना, तो वो जब अपना पेपर करवाती है, एंट्रेंस करवाती है, तो उसके बाद वो अपना पेपर मतलब जमा करवा लेती है, ठीक ना। आपको घर ले आने के लिए अनुमति नहीं देती है। वो अपना पेपर जो है एग्जाम हॉल के अंदर ही जो है, यदि आप पेपर एंट्रेंस दे देंगे तो अपना जमा करवा लेगी। तो एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन जो है आपको एकदम प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं नहीं मिलेगा, एकदम कहीं नहीं मिलेगा, ना साइट पर उपलब्ध है ना कहीं उपलब्ध है। जैसे बीएचयू का आपको साइट पर उपलब्ध है, आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। वो पेपर जो ऑफलाइन है तो वहाँ पर लाने भी देते हैं, ठीक ना। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसा बात नहीं है। बट दोस्तों यानी कि मार्केट में जो है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आसपास इलाहाबाद के लोकल मार्केट में जो है, वहाँ पर आपको डी कुमार का प्रैक्टिस सेट और कोई प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जो कि मेमोरी बेस्ड है। मेमोरी बेस्ड समझते हैं, यानी कि एकदम कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसा होगा जो कि पूछा गया। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन समझते हैं, जो कि यानी कि स्टूडेंट के मेमोरी पे है। वे कहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कुछ पब्लिकेशन से बात कर करके, ठीक ना, वे क्वेश्चन एक तैयार किया था मेमोरी बेस्ड। हालांकि पूरा 100% ओरिजिनल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है 50% प्लस जो है उसमें ओरिजिनल क्वेश्चन रहते हैं। तो अब डी कुमार का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। और डी कुमार का प्रैक्टिस सेट जैसे कि आपने शीतल यादव जी आपने कमेंट किया है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही सही है। यदि आप इसको ले रही हैं तो बहुत अच्छा है, और इससे आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। हालांकि मैंने जो सजेस्ट किया था लुसेंट के लिए, वीडियो लेक्चर के लिए, वो आप जरूर कीजिएगा। इसके साथ डी कुमार का जरूर लीजिए। इसके साथ साथ यदि आप एक एंट्रेंस गाइड ले लेते हैं, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्पेशल आता है, तो वो भी सही है, ठीक ना। बट यहाँ पर डी कुमार का प्रैक्टिस सेट जरूर ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोक शुक्ला जी का, ठीक ना, फर्स्ट व्यूअर। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और हम जो है आप लोगों का हर संभव जो है जो प्रयास होगा वो हम आपके सहायता के लिए एकदम करेंगे, ठीक ना। तो चलिए आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आलोक शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीत कुमार जी का, ठीक ना। ये क्या कहते हैं, देखिए भाई यदि बीए के लिए यानी बीए के एयू यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिए मैं हॉस्टल मिल गया, और मान लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल मिल गया, तो क्या हॉस्टल में रह कर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? भाई एकदम कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते आप। ये बताइए, जैसे जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो हमारे मित्र हैं, हमारे जूनियर हैं, यहाँ हमारे जो सीनियर हैं, तो सभी तो करते हैं ना। आप जाकर के यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, जो भी आपको करना है आप कोई भी कर सकते हैं। आप वनडे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो भी यूपी ट्रिपल एससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, कांस्टेबल जीडी, मतलब जो भी होता है वनडे एग्जाम, यूपीएससी, मतलब जो भी एग्जाम यदि आप चाहें तो आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है, दोहरा नहीं है, ठीक ना। तो आप कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। और वहाँ पर जो है माहौल भी अच्छा है इलाहाबाद में। अब जान ही रहे कि इलाहाबाद में यूपीएससी का कैसा माहौल है, दिल्ली के बाद उसी का नंबर आता है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए अस्मित साहू जी का एक सवाल है कि सर फॉर्म आने के बाद कितने दिन बाद जो है एग्ज़ाम होगा, बताइए दीजिए प्लीज़। देखिए इसका हम आंसर मतलब रिप्लाई दे चुके हैं, बट यानी कि थोड़ा हम यानी कि इस क्वेश्चन को हम सोचे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि यदि आप और लोगों को पता चले तो बहुत ही सही रहेगा, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए अस्मित साहू जी का सवाल है कि सर फॉर्म आने के बाद जो है कितने दिन बाद एग्ज़ाम होगा, बता दीजिए प्लीज़। देखिए सबसे पहले जब फॉर्म आता है ना, तो आपको 15 से 20 दिन, 25 दिन, यानी कि आपको या 1 महीना तक जब आपको मिलता है समय फॉर्म भरने के लिए, ठीक ना। हालांकि इस बार हमको लगता है 5-10 दिन कम ही मिलेगा, क्योंकि यानी टाइम अधिक हो गया है, ठीक ना। जैसे हो सकता है पहले आपको 1 महीना मिलता था, तो इस बार हो सकता है आपको 15-20 दिन ही मिले। हालांकि इतना टाइम भी काफ़ी है, ठीक ना। तो अगर मान लेते हैं 20 दिन कम से कम यदि फॉर्म डालने के लिए समय मिलता है, तो 20 दिन तो आपको ये बस ये बचा समय, प्लस एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद कुछ और प्रोसेस होते हैं, जो कि यानी कि जो एग्ज़ाम करवाती है उसका जो कंडक्टिंग एजेंसी होती है, जो प्रशासन एग्ज़ाम करवाता है, उसका भी कुछ ना कुछ ये होता है, अरेंजमेंट करती है एग्ज़ाम का, एडमिट कार्ड से लेकर के रिजल्ट से लेकर के सब कुछ, ठीक ना। तो देखिए 20 दिन उधर समझ लीजिए, और इधर यानी कि 15-20 दिन इधर। देखिए मिनिमम जो है आपको दोस्तों पता है, यानी कि 25 डेज। इसको दोस्तों हम 5 दिन और बढ़ाते हैं, ठीक ना। देखिए जब फॉर्म आता है तो आपको कम से कम जो है 30 से 35 दिन, ठीक ना, 30 से 35 दिन अभी आपके पास समय है फॉर्म आने के बाद। जैसे मान लेते हैं फॉर्म आ जाया, तो मान लेते हैं 20 दिन तक तो फॉर्म भराएगा, 15-20 दिन तक, या उससे 2-4 दिन इधर उधर, ठीक ना। उसका यानी कि एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम होगा, ठीक ना। तो कम से कम आपके पास 30-35 दिन टाइम है फॉर्म भराने के बाद, और अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है। तो मान के चलिए अभी आपके पास जो है मिनिमम 40 डेज टाइम है अभी से लेकर के, ठीक है, मिनिमम 40 डेज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
और यहाँ पर देखिए अनुराधा सिंह, इनका सवाल है जो कि बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक ना। ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि सर बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, बीएचयू का पेपर तो बन गया होगा, तो क्या अभी भी करंट अफेयर के प्रिपरेशन करें? ये सवाल बहुत ही इन्होंने अच्छा किया है। और देखिए एक्चुअली ये है कि देखिए सबसे पहले यानी यदि आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि ये तो कोई बड़ा एग्जाम है नहीं, ये थोड़ी कि जॉब है यूपीएससी लेवल का, ऐसा तो नहीं ना है, नहीं है। तो सिंपली आप लास्ट 6 मंथ यानी पिछले 6 महीने के यदि आप करंट अफेयर को कवर कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, ठीक ना, इतना। लेकिन देखिए भाई अब यानी कि अब कोई भी यानी कि कोई कैसे समझ सकता है, अब एक आध क्वेश्चन एक्सेप्शन अपवाद में भी होता है। अब ये बताइए, मान लेते हैं कोई एग्जाम हो रहा है, यूपीएससी का ही एग्जाम हो रहा है, मान लेते हैं यूपीएससी के लिए सपोज डेट 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, ठीक ना। तो ये थोड़ी है कि कोई भी कोई लड़का मतलब 100 में 100 क्वेश्चन सही करके आता है, एक आध क्वेश्चन नहीं भी होता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जो कि किसी से सॉल्व ना हो, ठीक ना। तो आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, वो सभी में होता है, सभी एग्जाम में होता है। अब ऐसा देखें ना कि 150 में 150 नंबर को लाया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मतलब 150 में 150 क्वेश्चन सभी के कुछ सभी क्वेश्चन सॉल्व सही सॉल्व किया है, ऐसा नहीं ना होता है, नहीं होता है। हालांकि ये होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाते हैं, लेकिन सभी के सभी कैसे सॉल्व कर देंगे। तो मेरा एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि आप जो है यानी कि सभी को मैं कह रहा हूँ कि आप जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर को ये पढ़ लीजिए। और मेन क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि बीएचयू का पेपर तो मतलब फॉर्म आ गया है, ठीक ना, तो उसका पेपर बन गया होगा। हाँ देखिए पेपर अभी के टाइम में बन रहा होगा या बन गया होगा, ठीक ना। तो अब क्या कर सकते हैं, अभी चल रहा है, पता है कौन सा मंथ चल रहा है, अभी चल रहा है अगस्त, ठीक ना। तो आप जो है अगस्त यानी 15 अगस्त तक जो है ना, जनवरी से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक जो है करंट अफेयर आप पढ़ लीजिएगा पूरा अच्छा से। अब ये नहीं करके एक एक दिन का पढ़िएगा, वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपको एकदम। यानी कि यूट्यूब पे सर्च मारना है, किसी भी आप जिस चैनल को फॉलो करते हैं, या यदि आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बुक से भी पढ़ सकते हैं कि लास्ट 6 मंथ यानी टॉप करंट अफेयर्स, मंथली वाइज करंट अफेयर आता है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर आता है कि अभी वर्तमान में कौन क्या है, वर्तमान में प्रथम महिला, भारत, ये सब मतलब स्टैटिक्स टाइप्स के जो करंट अफेयर होते हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन मतलब ज़्यादा मतलब संभावनाएँ होती है पूछने की, ठीक ना। तो आप ये पूछ सकते हैं दोस्तों। हालांकि मैं एक वीडियो इसमें भी लाऊंगा कि करंट अफेयर का प्रिपरेशन कैसे करें, तो उसमें सब बता दिया जाएगा। तो लेकिन देखिए लास्ट 6 मंथ का पढ़ें और अगस्त तक का पढ़ें, ठीक ना, 15 अगस्त तक का पढ़ें आप स्टार्टिंग से, जनवरी से। चलिए दोस्त, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 12 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो चलिए आप लोग इसी को देखिए कम से कम। तो यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव। आप लोग पढ़िए एकदम अच्छा से, एकदम यानी कि ये 2021 में जो है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस में जो है ना एकदम क्वालिफाई कर जाना है, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद हो, बीएचयू हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, जीएमआई हो, जहाँ यानी आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपका एडमिशन जरूर लेना है, ठीक है। एकदम मेहनत कीजिए जम के, लूसेंट पढ़िए, जो आपका जिस स्ट्रीम से हैं, जैसे मान लेते हैं बीएससी से हैं तो उसके लिए यानी जो एनसीईआरटी है वगैरह, जो यानी कि स्पेशल गाइड है उसको एकदम प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, लेकिन एकदम पढ़िए आप, ठीक ना। चलिए, कोई भी समस्या कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।